गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का वीडियो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है। एवरेज वैल्यू को मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। एवरेज वैल्यू क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ स्टैटिक करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन ए सर्टेन टाइम एज दैट ऑफ एसी सेंड्स थ्रू द सेम कंडक्टर इन हाफ साइकिल। ध्यान दें दोस्तों, एक कंडक्टर लिया हुआ है। कंडक्टर को जैसे ही एसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो उतना ही अमाउंट का चार्ज सेंड होगा। जैसे ही एक कंडक्टर को एसी से कनेक्ट करते हैं, एसी से कनेक्ट करने से उतना ही अमाउंट का चार्ज सेंड होगा एक कंडक्टर से, जितना कि एक डीसी सेम कंडक्टर में कुछ सर्टेन टाइम में चार्ज सेंड करेगा। मतलब एसी करंट के द्वारा कंडक्टर में उतना ही अमाउंट का चार्ज सेंड होगा जितना एक डीसी एक सर्टेन टाइम में सेंड करेगा। मतलब क्यू एसी और क्यू डीसी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यही चीज को मैंने लिख रखा है कि कोई स्टडी करंट, डीसी करंट को स्टडी करंट भी बोलते हैं, कि डीसी करंट को जैसे ही कंडक्टर से सेंड करेंगे तो उतना ही अमाउंट का चार्ज सेंड होगा जितना एक एसी सेम कंडक्टर से सेंड करेगा हाफ साइकिल में। यहाँ पे ध्यान दें, वही लिख रखा है दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन ए सर्टेन टाइम एज दैट ऑफ एसी सेंड्स थ्रू द सेम कंडक्टर इन हाफ साइकिल। एसी सेंड कर रहा है सेम कंडक्टर से हाफ साइकिल टाइम में, और यहाँ पे डीसी करंट सेंड कर रहा था सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम कंडक्टर से। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई एवरेज, आई मीन और आई के ऊपर बार। इसको तीन तरीके से डिनोट करते हैं, आई एवरेज, आई मीन, आई के ऊपर बार। और आई एवरेज का फॉर्मूला होता है 2I0 बाई पाई। आई नॉट यहाँ पे पीक और मैक्सिमम करंट होता है। इसे एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। अब इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एसी के एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन निकालना है। द जनरल इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय, एसी का जो जनरल इक्वेशन होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू डी टी, और इस आई का वैल्यू यहां से बैठा देंगे तो डी क्यू बराबर आएगा आई नॉट, आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। अब क्यू बी द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज सेंट बाय एसी इन हाफ साइकिल। बोल रहा है टोटल चार्ज क्यू है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डी क्यू, इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा हमारा dt। और स्टार्टिंग में टाइम 0 था तो चार्ज कितना सेंड हुआ था? 0। बाद में टाइम t/2, क्योंकि हाफ साइकिल लेना है तो t/2 था, उसमें चार्ज कितना सेंड हो गया? q। यहाँ पे ध्यान दे, dq 0 से कहां तक जा रहा है? q तक। यहाँ पे आई नॉट कॉमन हो जाएगा, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 से t/2 साइन ओमेगा t, और ये हो जाएगा dt। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? q हो जाता है, यहाँ 0 से q जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाता है माइनस में। टाइम कहां से कहां तक जा रहा है? बाय ओमेगा, 0 से कहां तक जाएगा? t/2 तक। एक बार यहाँ पे q बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे, तो q माइनस 0, यहाँ पे माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस आई नॉट ओमेगा को भी बाहर ले लेंगे, अंदर में बचेगा कॉस ओमेगा टी के स्थान पे क्या बैठाना पड़ेगा? t/2, तो यहाँ पे t/2 बैठाए, फिर माइनस कॉस ओमेगा, एक बार t के स्थान पे 0 बैठाना होगा तो यहाँ पे 0 बैठा दिए। अब ये ब्रैकेट बंद करेंगे। अब q में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? q माइनस आई नॉट ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2π/t। तो यहाँ पे ओमेगा के स्थान पे 2π/t बैठाना है, तो यहाँ पे 2π/t बैठा दिए इंटू t/2 माइनस, और ये हो जाएगा cos 0। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1। तो q बराबर हो जाएगा माइनस
आई नॉट बाय ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पर भी हो जाएगा -1। -1 कितना होता है, -2 होता है। तो -2 को जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस। Q बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट, ओमेगा का बदले बैठाना पड़ेगा 2 पाई बाई टी, और -1 कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो Q इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, और यहाँ पे 2 पाई टी ऊपर चले जाएगा इंटू 2 से 2 कैंसल, तो Q बराबर आ जाएगा आई नॉट टी बटे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 है। लेट आई एवरेज बी द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC over positive half cycle, then the charge sent by in time t/2 is given by। यहाँ पे ध्यान दें, Q बराबर I एवरेज इंटू क्या हो जाएगा t/2, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम, इक्वेशन 2। अब देख पा रहे हो यहाँ पर भी Q का वैल्यू है, यहाँ पर भी Q का वैल्यू है, एक दूसरे से इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई एवरेज इंटू t/2 बराबर आई नॉट टी बाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहां से t और t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो आई एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, 2 आई नॉट बाय पाई आ जाएगा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे ध्यान दे, थोड़ा सा इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं। आई एवरेज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दे, 2 आई नॉट, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आई एवरेज इक्वल टू आएगा 0.636 आई नॉट, और इसे परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में लाना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा, 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.6% ऑफ आई नॉट, मतलब एवरेज करंट आई नॉट मतलब पीक करंट का 63.6% होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एवरेज करंट है पीक करंट का कितना परसेंट होता है, तो एवरेज करंट पीक करंट का 63.6% होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है। तो नोट नंबर फर्स्ट, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए क्या मैंने एक्सप्रेशन लाया था, आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई। आई एवरेज 63.6% ऑफ आई नॉट होता है। इसी को फॉलो करते हुए V एवरेज आता है, V एवरेज इक्वल टू 2 V नॉट बाय पाई। V एवरेज इक्वल टू 63.6% ऑफ V नॉट। ऐसे करके अगर हम सेकेंड नोट लेते हैं तो द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ये कंप्लीट साइकिल बोल रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC लेते हैं कंप्लीट साइकिल का तो हमेशा 0 आता है। यहां से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल कितना होता है, 0। इसी प्रकार से V एवरेज अगर कंप्लीट साइकिल का फुल साइकिल का लेते हैं तो V एवरेज भी 0 आएगा और I एवरेज भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हाफ साइकिल का लेते हैं तो I एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई, V एवरेज इक्वल टू 2 V नॉट बाय पाई। और आई एवरेज पीक करंट का कितना परसेंट होता है, तो 63.6% ऑफ आई नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि आई एवरेज और आई नॉट मतलब एवरेज करंट और पीक करंट के बीच का रिलेशन क्या है, तो आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई होता है। इसे एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल का एक्सप्रेशन भी कहते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।